हेलो फ्रेंड, आज हम ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसे आप किसी भी फंक्शन या पार्टी या बच्चों के बर्थडे में बना सकते हैं, या कोई ख़ास मेहमान आए तब भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। देखने में जितना सुंदर ये नाश्ता है, खाने में उतना ही टेस्टी। ये नाश्ता जिसके आगे भी आप सर्व करेंगे वो आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा कि आपने इसे कैसे तैयार किया है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही ज़्यादा खस्ता टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा खस्ता ये हमारा नाश्ता बना है। तो यहाँ मैं इसे एक उठा ले रही हूँ, ये देखिए, और मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता है ये नाश्ता। तो आप भी इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम मैदा। मैदे को हमें चाल कर लेना है। 1/3 छोटा चम्मच कलौंजी लेंगे, 1/3 छोटा चम्मच अजवाइन और 1/3 छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। इसे एक बार अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि मैदे में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब मोयम के लिए यहाँ हम घी डालेंगे। तो घी को मैंने पिघला लिया है, इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। तो 500 ग्राम मैदे में मैंने 150 ग्राम घी को गरम करके ले लिया है और अच्छे से इसमें हम मसल लेंगे ताकि मैदे में घी अच्छे से लग जाए। तो अच्छे से मोयम हम लगाएंगे तभी हमारा नाश्ता एकदम खस्ता बनेगा। तो यहाँ देखिए, अच्छे से मैंने इसे मसल कर लगा लिया है और इस तरह से बांधेंगे तो बन जाएगा। तो समझिए मोयम सही है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसका आटा लगा ले रही हूँ। तो इसका आटा हमें बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है। तो अच्छे से मैं इसे मढ़ ले रही हूँ। तो अच्छे से हमें इसे गूँथ लेना है आटे को। तो यहाँ 5 से 7 मिनट लग गया है मुझे आटा गूँथने में। अच्छे से मढ़ने के बाद मैं इस तरह से लोई बनाकर इसका इस तरह से इकट्ठा करके इसे ढक दूँगी और 10 मिनट के लिए इसे मैं रेस्ट पे छोड़ दूँगी। एक कटोरी में हम 1 चम्मच मैदा लेंगे और इसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ 3 से 4 चम्मच पानी डाल दे रही हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल भी गुलठियाँ ना रहें, अच्छे से चलाते हुए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो आप ये घोल दे सकते हैं, इसी तरीके का घोल हमें तैयार कर लेना है। अभी मैं इसे साइड में रखती हूँ और मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है। इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल दे रही हूँ। इसके साथ मैंने पचफोरन लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ बारीक कटी हुई लहसुन डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई मैंने यहाँ करी पत्ता लिया है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और इसे हमें कुछ देर भूनना है, लगभग आधा मिनट हम इसे भूनेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन चला जाए और बाकी सारे मसाले भी भून जाएं। आँच को हमें धीमा ही रखना है वरना मसाले जल जाएंगे। तो आधा मिनट मैंने इसे अच्छे से चलाते हुए भून लिया है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। तो मैंने एक प्याज को बारीक कट कर लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसे भी चलाते हुए कुछ देर भुनेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनाना, थोड़ा सा ये अलग है बनाने में, लेकिन बनाने के बाद जिसे भी आप ये सर्व करेंगे सभी आपसे इसकी तारीफ़ें ही करेंगे। इतना ज़्यादा देखने में यूनिक और टेस्टी ये रेसिपी बनती है। तो यहाँ प्याज कुछ देर मैंने भून लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने आधा चम्मच चाट मसाला लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला और 1/3 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो ज़्यादा मसाले मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। आप अगर ज़्यादा चटपटा मसाला चाहते हैं तो अपने हिसाब से और भी मसाले इसमें डाल सकती हैं। तो कुछ देर से भूनने के बाद उबले हुए आलू को मैंने कद्दूकस करके रखा था, इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो सारा आलू मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। अब इसे हमें चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है ताकि आलूओं में अच्छे से मसाला लग जाए। तो इस तरह से मिक्स करते हुए दबा दबा कर मैं अच्छे से मसाले और आलू को मिक्स कर ले रही हूँ। आँच को हमें धीमा ही रखना है और धीमी आंच पे ही हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो यहाँ देखिए, इस तरह से मसल कर मैं मसाले और आलू को मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। तो नमक डाल दें स्वाद अनुसार, वापस से इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए, इस तरह से मिलाने के बाद 2 से ढाई मिनट हम अच्छे से इसे भुनेंगे ताकि आलू भी अच्छे से भुन जाए और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है इस तरह से भून कर बनाने से। तो यहाँ मैंने इस तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लिया है।
अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो गैस को मैंने बंद कर दिया, इसका ध्यान रखिएगा। इसे मिलाने के बाद मैं इसे इस तरह से छोड़ दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। यहाँ मैदे को रेस्ट करते हुए भी 10 मिनट हो गए हैं। इसे खोल लेते हैं, थोड़ा सा इसे हम मसल लेंगे इस तरह से। तो कुछ देर मैंने इसे इस तरह से मसल लिया है। अब इसकी हम लोई तोड़ेंगे। तो जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे, क्योंकि इसकी हमें बड़ी सी रोटी तैयार करना है। तो इस तरीके से मैं लोई तोड़ ले रही हूँ। अब इसे हम एक पेड़े की तरह बना लेंगे और थोड़ा सा आटा लगाकर इसे हम बेल लेंगे। तो पतली सी रोटी की तरह हमें इसे बेल लेना है। तो जितना बड़ा आप बेल सकें इस तरह से आप बेल लें। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से इसे बेल कर तैयार कर लिया है। तो हमें इसे पतला ही रखना है, सब तरफ से इस तरह से बेल लें ताकि अच्छे से ये पतला हो जाए, कहीं मोटा कहीं पतला ना रहे। तो यहाँ आप रोटी मेरी देख सकती हैं इस तरीके से पतला ही है। अब मैं दूसरी रोटी भी इसी तरीके से, तो दूसरी रोटी भी मैं आपको बेल कर दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं इसे बेल ले रही हूँ। तो इसे हमें पतला ही बेलना है। तो रोटी से थोड़ा बड़ा ही साइज़ हम इसका रखेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरी रोटी भी मैंने इस तरीके से बेल कर तैयार कर लिया है। अच्छे से सभी तरफ हम पतला कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रखते हैं और यहाँ मैंने एक तावा गरम होने के लिए रख दिया था। तावा हमारा गरम हो जाएगा तो रोटी को हम इसमें डाल देंगे और बस मीडियम आंच पे इसे हमें कुछ देर बाद पलट लेना है। तो इसे पूरा हमें नहीं पकाना है, बस हल्का सा ही हम इसे सेकेंगे। तो हम इसे इस तरह से पलट दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें 1 मिनट तक दोनों साइड से अलट पलट कर इस तरह से सेक लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसे हमें सेकना भी नहीं है, बस हल्का सा इस तरह से सिक जाएगा तो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरी रोटी भी मैंने डाल दिया है। तो आधा मिनट से 1 मिनट तक ही समय लगेगा इसे सेकने में, ज़्यादा हमें इसे सेकना नहीं है। तो इस तरह से नीचे से जब हो जाए तो दूसरे साइड से भी इस तरह से पलट लेंगे। तो इस तरह से कच्ची रोटियां ही हमें तैयार करना है। तो इस तरह से सारी रोटियों को हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारी रोटियों को इस तरह से तैयार कर लिया है। तो ये नाश्ता थोड़ा अलग है बनाने में, लेकिन बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। तो यहाँ मैंने इस तरह से रोटी को रख लिया है और इसे हम बीच से पहले कट करेंगे, फिर इस तरह से फिर कट करेंगे, जैसे कि मैं वीडियो में बना रही हूँ। इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो एक रोटी में हमें इस तरह से 4 टुकड़े मिल जाएंगे तिकोने में, ये देखिए आप। तो यहाँ मैंने इस तरह से बना लिया है। अब जो मैंने मैदे का घोल तैयार किया था उसको इस तरह से हम इस कोने पे लगा लेंगे। जो दूसरा कोना है उस पर भी हम इस तरह से लगा लेंगे। बहुत आराम से ये हो जाता है। यह देखिए इस तरह से हम फोल्ड करके इस तरह से ऊपर का हिस्सा पहले हम इस तरह से चिपकाएंगे और अंदर से अंगूठा डालते हुए हम ऊपर से भी इस तरह से चिपका लेंगे। तो एक अंगूठा अंदर रखना है और ऊपर से हमें दबाते हुए इस तरह से इसे चिपका लेना है। बहुत आराम से ये हो जाता है। तो ये देखिए आराम से मेरा एक कोन तैयार है। अब मैंने आलूओं को इस तरह से थोड़ा लंबाई में ले लिया है और इसको हम इसके अंदर इस तरह से भर देंगे। तो अच्छे से भरें। यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से भर लिया है। तो यहाँ मेरा पहला कोन तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान नाश्ता आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखने में बहुत ही यूनिक है और बनाने में थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाता है। ये देखिए इस तरह से दूसरा भी हम फोल्ड करेंगे। तो पहले ऊपर का हिस्सा इस तरह से चिपकाएंगे और अंदर से अंगूठा डालते हुए ऊपर की उंगलियों से इस तरह से हमें अंदर पैक कर लेना है। तो बहुत आराम से ये हो जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। इस तरीके से आलूओं को थोड़ा सा हम लंबाई में लेंगे और अंदर से इस तरह से भर के तैयार कर लेंगे। अच्छे से आलूओं को हम भरेंगे। यहाँ देखिए मेरा दूसरा कोन भी तैयार है। बाकी का भी मैं इसी तरीके से तैयार करके रख चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं। मैदे और पानी का घोल जो बचा है उसका भी इस्तेमाल हमें अभी करना है। तो यहाँ देखिए घोल को एक बार मैं चला लेती हूँ ताकि नीचे बैठा ना हो। अब हमें इस तरह से कोन को उठाना है। ऊपर का हिस्सा हमें इस तरह से डुबो देना है, पूरा नहीं डुबाना है, बस ऊपर का हिस्सा इस तरह से डुबाएंगे और गरम तेल में हम इसे इस तरह से डालते जाएंगे। तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए और इस तरीके से ऊपर घोल लगाते हुए सभी को मैं इसमें डाल दूँगी। तो एक बार में जितना आएगा आसानी से मैं यहाँ डाल दूँगी। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, बहुत ही मज़ा आता है इसे बनाने में और बहुत ही सुंदर सा ये हमारा नाश्ता बनके तैयार होगा। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ को डाल दिया है और कुछ देर बाद इसे हम अलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी होने तक
फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्राई करने में 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। तो आँच को हमें मीडियम रखना है और इसे अलट पलट कर इस तरह से सब तरफ घुमाते हुए कुछ देर फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट का समय लग गया है इसे फ्राई करने में। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अगर बच्चों का बर्थडे हो या कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो आप इस तरीके से नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान है बनाना। एक बार अगर आपने बना लिया तो आपको बहुत ही आसान लगेगा इसे बनाना। तो इस तरीके से मैंने सभी को निकाल लिया है। अभी मैं बाकी का भी इसी तरीके से तो सभी को मैंने इस तरह से तलकर निकाल लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी हमारा नाश्ता बनके तैयार है। इसे सर्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम लेंगे एक टमाटो केचप और एकदम बारीक वाली भुजिया नमकीन 0 साइज़ वाला, और एक बार हम केचप में इसे डुबोकर नमकीन के ऊपर इस तरह से डुबाकर इस तरह से हमारा नाश्ता बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है और एकदम अलग सा नाश्ता देखने में तैयार होता है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने सभी को तैयार कर लिया। बहुत ही यूनिक टेस्टी नाश्ता है। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।